अच्छा, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी आप लोग उसमें कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो उसको हम ज़रा जो है कर लेते हैं। वर्ब्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें कंफ्यूजन है। कौन कौन से वर्ब है? खीरू। खीरू का मतलब है टू पुट ऑन, पहनना। ठीक है, ये ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, पहनना। ठीक है, अच्छा, पहनने को जो है वो हम कहते हैं कोई भी चीज़ पहन ली, टोपी पहन ली, घड़ी पहन ली, हार पहन लिया, मोजे पहन लिए, पतलून पहन ली। लेकिन जापान में जो है, जापानी ज़ुबान में पहनना अलग अलग है। मिसाल के तौर पे अगर आप टोपी पहन रहे हैं या सर पे कुछ भी पहन रहे हैं तो वो हो जाएगा खाबुरू, काबुरू। ठीक है, ये ऐसे बीच में आ गया तो बता रहा हूँ। फिर अगर आप अपर बॉडी पे जो कुछ भी पहन रहे हैं वो आता है खीरू, ताबेरू पैटर्न का। यानी ताबेरू पैटर्न बता रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मस फॉर्म क्या बनेगी? खीमस। ठीक है, और जो टांगों पे पहनते हैं आप, लोअर बॉडी पे जो कुछ भी पहनते हैं आप, वो होता है हाकू। ठीक है, ये कू पे खत्म होने वाला वर्ब है, दोनों का मतलब है पहनना। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी पहन लेते हैं, जूते पहन लिए, मोजे पहन लिए, टोपी पहन ली, चश्मा पहन लिया, घड़ी पहन ली। लेकिन जापान में हर चीज़ के लिए अलग अलग। टोपी, जो सर पे जो कुछ भी आप पहनते हैं वो खाबुरू, ऊपर अपर बॉडी पे जो कुछ पहनते हैं आप वो खीरू, और लोअर बॉडी पे जो कुछ पहनते हैं वो हाकू। ठीक है, ये बात क्लियर हो? चलिए हम दोबारा यहाँ आते हैं। खीरू का मतलब है टू पुट ऑन, और इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? खीरीमस। ये क्या लिखा हुआ है? ताबेरू पैटर्न है, खीमस। ठीक है, अच्छा, अब उसकी ते फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी ते फॉर्म हो जाएगी कीते। ठीक है, ये जो है ते फॉर्म है, समझे? लाइन नंबर 3 हम यहाँ बना रहे हैं। खिरू का मतलब है पहनना, इसकी मस फॉर्म हो जाएगी खीमस, और ते फॉर्म हो जाएगी खीते। ठीक है, अच्छा, फिर एक वर्ब है खीरू, इसका मतलब है टू कट। ठीक है, कोई सब्जी काटना, कागज काटना, किसी की जेब काटना, कुछ भी काटना, खीरू। जेब काटने बहुत खुश हो गया। ठीक है, खीरू का मतलब है टू कट। इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? क्योंकि ये स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो ये हो जाएगा खीरी मस। ठीक है, जिन लोगों ने इचिदान गोदान के हिसाब से पढ़ा हुआ है उनसे माजरत, उनसे क्षमा चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, और भी बहुत कुछ चाहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं आता इचिदान गोदान, मैंने इचिदान गोदान से पढ़ा ही नहीं। मैंने हिसाब कर दिया है रू पे जो भी ख़त्म होने वाले वर्ब हैं वो या ताबेरू पैटर्न के हैं या स्वारू पैटर्न। ठीक है, अच्छा जी, तो ये खिरू स्वारू पैटर्न का वर्ब है, इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? खिरीमस, और इसकी ते फॉर्म क्या हो जाएगी? कित्ते। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट करना है और याद करना है खास तौर पे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। फिर है टू कम, कुरु। ठीक है, कुरु के इसका अपना ही पैटर्न है, ये किसी पैटर्न पे नहीं आता। ठीक है, तो इसकी मस फॉर्म क्या है? खीमस, और इसकी ते फॉर्म है खीते। अब इस खीते में और इस खीते में सिमिलैरिटी है, ये आपने जुमले के हिसाब से करना है। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि शाच ओ खीते कुदासाई, तो इसका मतलब है शर्ट को आओ मत बल्कि शर्ट को पहनो। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि वतशिनो उचिनी खीते कुदासाई, तो इसका मतलब है कि मेरे घर आइए, मेरे घर को पहनिए नहीं। ठीक है, तो खीते और इस खीते में, इस खीते में फ़र्क जो है वो आप जुमले की सिचुएशन से समझें। फिर एक वर्ब है टू आस्क या टू लिसन, ये है खीकू। इसकी मस फॉर्म क्या है? किसी को नहीं आता? कीकी मस, और इसकी ते फॉर्म है खीते। ठीक है, तो जब आपने ते फॉर्म बनानी हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहना क्या है। मैंने खीते को दसाई कहना है, खीते को दसाई कहना है,
या खित्ते को दसाई कहना है, या खिते को दसाई कहना है। ठीक है, तो ये 3 जो फॉर्म हैं आपको हर वर्ब की, इन सारे वर्ब में से आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये चिनामिनी कह रहा हूँ, चिनामिनी मतलब बाय द वे, एक साहब ने पूछा है ना, दोको का नी और दोको का दे में क्या फर्क है। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं रहा कौन सा आपसे, पर दोको का नी और दोको का दे में फर्क जो है, दोको का मतलब है कहाँ, और जब उससे का लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोको का मतलब कहीं। अब डेस्टिनेशन के बाद जब नी लगाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि कोई भी डेस्टिनेशन है, अगर उसके बाद आप नी लगा रहे हैं, इसका मतलब है वहां पर जा रहे हैं आप। ठीक है, या वहां पर मौजूद है आप। मिसाल के तौर पे वतशिवा हे या नी इकू या इतेरु, मैं कमरे में जा रहा हूं, या वतशिवा हे या नी इरु या इमस कह लें, इतेरु या इतेमस। ठीक है, वतशिवा हे या नी इरु, मैं कमरे में मौजूद हूँ। वतशिवा हे या नी इकू, मैं कमरे की तरफ जाऊंगा। ठीक है, वतशिवा हे या नी इतेरु, मैं कमरे की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं कमरे में होते हुए टीवी देख रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, वतशिवा हेया दे तेरे भी ओ मीते इमस या मीते इरु। ठीक है, वतशिवा हेया दे तेरे भी ओ मीते इरु या मीते इमस। यहाँ पे दे क्यों हो गया, किसी जगह पे होते हुए आप कोई दूसरा काम कर रहे होते तो उसके लिए दे लगा। वतशिवा दोको कानी इकिमस, या दोको कानी इकिमस का कहीं जाओगे क्या, दोको कानी इकिमस का कहीं जाओगे क्या। अब हम कहते हैं कहीं जाकर चाय पीते हैं, या कहीं पे बैठ के चाय पीते हैं। अब क्या हो जाएगा, दोको का नी ओचाओ नोमी माशो नहीं कहेंगे, बल्कि दोको का दे ओचाओ नोमी माशो या नोमो, दोको का दे ओचाओ नोमो, आओ कहीं चाय पीते हैं। ठीक है, तो यही फर्क है दोको का दे और दोको का नी। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे, ये बात हो गई, समझ आ गई बात। दोको का नी, अगर मैं आओ कहीं चलते हैं तो फिर क्या कहेंगे, दोको का नी इकी माशो, आओ कहीं चलते हैं। दोको का नी इको या इकी माशो। माशो फॉर्म पढ़ चुके हैं आप, नहीं पढ़ी तो मेरा लेक्चर देख लीजिए, और मैं क्लास लेक्चर एक और अपलोड कर दूंगा आज, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल का आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। दोको का नी इकी माशो, आओ कहीं चलते हैं। लेकिन अगर मैं दोको का दे ओचाओ नोमी माशो, आओ कहीं पर चल के चाय पीते हैं। तो दे कब लगता है, जब किसी जगह डेस्टिनेशन के बाद, किसी भी जगह के बाद, किसी भी प्लेस के बाद जब दे लगा होता है, इसका मतलब वहां होते हुए कोई काम करना। और नी कब लगता है, या तो उस प्लेस पर मौजूद होना, या उस प्लेस की तरफ जाना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हैं। चलिए आज इस लेक्चर को छोटा सा है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। वो जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। मेरा पर्पस कुछ और है। देखें, वो जो लोग यूट्यूब पे कमा रहे हैं, वो उनका काम है, जो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। मैं इससे मुझे कोई कुछ नहीं मिलना है। इससे बेहतर है कि मैं कोई गाने वाने की वीडियो डाल दूँ, कोई आपको कोई मस्खरापन करके दिखा दूँ, कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर दूँ, तो उसमें ज़्यादा लाइक मिल जाते हैं, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। ये पढ़ाने वाले लोग जो होते हैं, वो पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं। ठीक है ना। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने से कोई कमाना वाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो मैंने 25-30 साल में जो भी पढ़ाई, जो कुछ की है, जो मेरा काम है, जो मेरा तजर्बा है, जो कुछ मैंने हासिल किया है, उसको मैं रिकॉर्ड कर दूँ, ऑन रिकॉर्ड ले आऊँ, और वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए। ठीक है, तो आप जो सब्सक्राइब करेंगे उससे मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आपका अपना फ़ायदा है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अगली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मुझे 2 सेंट मिलते हैं, कभी 4 सेंट मिल जाते हैं, कभी 5 सेंट मिल जाते हैं, वो उससे ज़्यादा तो मेरा खर्चा हो जाता है। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद है कि ये सब्सक्राइब और ये शेयर और करने को जो मैं कहता हूँ, इसमें मेरा कोई अपना कोई बेनिफिट नहीं है। वो
ये आपका बेनिफिट है। मैंने जो कुछ हासिल करना था दुनिया से वो मैंने कर लिया। मैं कहता हूँ ज़िंदगी जो है 50 ओवर का मैच है। 50 ओवर के बाद आप कितने भी छक्के मार लेना, 50 ओवर की आखिरी बॉल तक भी लोग देखते रहते हैं, यार क्या करेगा ये, क्या करेगा क्या करेगा। जब 50 ओवर मुकम्मल हो जाते हैं ना, फिर आप उसके बाद कितने भी छक्के चौके मार ले, तमाशाई उठ के जा चुके होते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में जो है ये 50 ओवर का मैच है, यानी 50 साल का खेल है। 50 साल तक हर आदमी आपको दिखता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कमा क्या रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं। आप जब मैट्रिक करते हैं तो हर आदमी पूछता है मैट्रिक में कितने नंबर आए, यार इंटर में कितने नंबर आए, अच्छा बीएससी कर रहे हो, अच्छा इंजीनियरिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप 50 क्रॉस कर जाते हैं, 50 साल तक लोगों को आप में इंटरेस्ट होता है कि आप क्या कर रहे हैं। 50 साल के बाद जो है किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं अपनी ज़िंदगी के 50 साल जो कुछ करना था कर चुका हूँ। जो कुछ अचीवमेंट्स थी मेरी वो मैं फेसबुक पे डालता भी रहता हूँ। मेरे सारे टेस्टिमोनियल्स और मेरे सारे तजर्बात वगैरह वो सब मैं फेसबुक पे भी डालता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ। तो मुझे ज़िंदगी से अब कुछ नहीं लेना, अब आपका टाइम है, आपने सीखना है। फिर मैं समझा दूँ आपको कि ये जापानी ज़ुबान जो है ये सब एक तरफ है। आप पत्थर उठाओ उसके नीचे से MBA निकल रहा है यार। यानी हर आदमी जो है ना, चीज़ें इतनी सैचुरेट हो चुकी हैं। हर आदमी MBA कर रहा है, हर आदमी कंप्यूटर में मास्टर्स कर रहा है, हर आदमी डॉक्टर बन रहा है, हर आदमी इंजीनियर बन रहा है। तो अब हाल ये हो गया है कि पत्थर उठाओ उसके नीचे MBA निकल रहा है, गटर का ढकना उठाओ उसके नीचे इंजीनियर निकल रहा है। मैं खुदा न खासा किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये कि जब चीज़ें हर आदमी एक ही काम करने लगता है, जैसे जैसे जो है चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये जापानी ज़ुबान पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने आसान काम करना है, स्पेनिश सीख लें, जर्मन सीख लें, फ्रेंच सीख लें, अरबी सीख लें। जापानी और चाइनीज़ लैंग्वेज जो है ये आसान काम नहीं है। तो ये आप वो काम कर रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। पूरे पाकिस्तान में मुझे मिला के कोई 10-12 लोग होंगे। कराची में मैं जानता हूँ मेरे अलावा 4 लोग और हैं जो कोई जापानी ज़ुबान में जिन्होंने N1 किया हुआ है, और वो सब 3 लाख रुपए से ऊपर की फिगर के मार है। ठीक है पाकिस्तान में जहाँ पर लोगों की तनख्वाह 20,000 की नौकरी नहीं मिलती, आदमी जो 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान फिर रहा होता है, वहाँ पर जापानी ज़ुबान जानने वाला 3 लाख 3.5 लाख रुपए की जॉब कर रहा होता है। तो आप लोग जो जापानी ज़ुबान सीख रहे हैं बहुत अहम काम कर रहे हैं। इस बात को उस अहमियत के साथ लें। आप लोग ऐसे आते हैं, अच्छा जैसे हारा हुआ ज्वारी आता है ना, बस आ गया चलो अच्छा पढ़ लिया चले गए। नहीं, जिस तरह एक इंजीनियर 4 साल लग के इंजीनियरिंग करता है, जिस तरह एक डॉक्टर 4 साल मेडिसिन पढ़ता है, उस तरीके से मैं आप कह रहा हूँ 4 साल नहीं, आप 2 साल पढ़ लें। 2 साल में आप N1 कर लें, आप सब इन सबको पीछे छोड़ देंगे। फिर वही जवानों के लिए बता रहा हूँ कि आप N1 करके जाएंगे एक लड़की का रिश्ता लेने के लिए, और एक डॉक्टर लड़की का रिश्ता लेने जाएगा, एक इंजीनियर लेने जाएगा, तो लड़की वाले कहेंगे हमें इसको देनी है। किसको? जापान में जापानी ज़ुबान में जिसने N1 किया हुआ है। तो प्लीज़ मेहनत कर लें, ये वक्त बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमासिता।